Good afternoon. Who all are there in class? Rahul, Divya, सुनील और अनुराग, चरण स्पर्श, खुश रहो। और कौन है? मयंक, और कौन कौन है क्लास में? टेक आउट पेज नंबर 33, एडवांसिंग मॉनसून। पेज नंबर 33, एडवांसिंग मॉनसून। निकाल लिया सबने? पेज नंबर 33, एडवांसिंग मॉनसून। पेज नंबर 33, एडवांसिंग मॉनसून। Shall I start? हाँ, हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल डार्क हो रहा है, बिल्कुल बहुत तेज बारिश हो रही है। तभी तो पिक्चर डार्क आ रही होगी ना, बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, बारिश तेज हो रही है। चलो अब निकालते हैं एडवांसिंग मॉनसून द रेनी सीजन। By early June, the low pressure conditions over the northern plains intensifies. It attracts the trade winds of the southern hemisphere. These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern ocean. They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula at the southwest monsoon. As these winds blow over warm oceans, they bring abundant moisture to the subcontinent. These winds are strong and blow at an average velocity of 30 km per hour. With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. तो जो रेनी सीजन होता है, ये जो रेनी सीजन होता है, ये जून के महीने में आता है। जून के महीने में आता है रेनी सीजन। ये जो है एडवांसिंग मॉनसून विंड्स होते हैं जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और ये बारिश से भरे होते हैं। ये जो है बिल्कुल बारिश से जो है वो भरे होते हैं और पूरे मंथ तक, जून के मंथ तक जो है ये लगभग सारे एरियाज को जो है कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है इस एरिया में तेज बारिश जो है वो होती है। The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. Early in the season, the windward sides of the Western Ghat receives very heavy rainfall more than 250 centimeter. इस विंड के आने से ये जो मॉइस्चर लैडर विंड आता है, ये जो है पूरे एरिया के, पूरे रीजन के ज्योग्राफिक कंडीशंस को बदल देता है। पूरे रीजन के ज्योग्राफिक कंडीशंस को कैसे बदल देता है? ये जो है बारिश जो अपने साथ लाता है, वेस्टर्न डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है बहुत तेज बारिश होती है, करीबन 250 सेंटीमीटर। जैसे अभी देख रहे हो बाहर बारिश हो रही है, बारिश की वजह से जो मौसम है बिल्कुल चेंज हो चुका है, एक कूलिंग सा इफेक्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे विंटर सीजन हो। विंटर सीजन जैसे एक इफेक्ट आ गया कि नहीं, भी बारिश होने से सुबह से ही आज जो है बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है, धुंधला सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर के अर्ली मॉर्निंग होती है, विंटर मॉर्निंग्स होती है, उस तरीके का क्लाइमेट इफेक्ट हो गया। इस तरीके से ये रेनी सीजन जो है पूरे क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो है वो चेंज कर देता है।
The inflow of the southwest monsoon in India brings a total change in the weather. Early in the season, the windward side of the Western Ghat receives very heavy rainfall, more than 250 centimeters. The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. तो ये जो वेस्टर्न पार्ट्स में जो विंड आती है, इसका इफेक्ट जो है मध्य प्रदेश और सेंट्रल एरिया में भी होता है, वहां पर भी जो है इसकी वजह से जो है बारिश का मौसम बन जाता है। जैसे हम देखते हैं ना कि कई बार अपने आसपास के रीजन में बारिश होती है तो मौसम जो है ठंड ठंड जैसा हो जाता है, तो धुंधला हो जाता है या बादल छा जाते हैं, बारिश नहीं भी होती है तो मौसम एक ठंडा सा हो जाता है, जिससे हमको एहसास होता है कि यहाँ अगर बारिश नहीं भी हुई है तो आसपास के कोई रीजन में जो है वो हैवी रेनफॉल हुई होगी या अच्छी बारिश हुई होगी, इसका हम अंदाजा लगाते हैं इस तरीके से। तो उसका इफेक्ट जो है वो तुम्हारा मध्य प्रदेश रीजन्स में भी जो है और उसका सेंट्रल रीजन में भी जो है इस रेनी सीजन का इफेक्ट पड़ता है। Mausiran is the southern ranges of the Khasi Hills receive the highest rainfall in the world. Rainfall in Ganga Valley decreases from east to west. Rajasthan and parts of Gujarat gets there. जो बारिश का जो क्वांटिटी है ये राजस्थान और तुम्हारा गुजरात में थोड़ा सा कम ही इफेक्ट होता है। राजस्थान में हालांकि जयपुर रीजन्स वगैरह में तो बारिश अच्छी होती है, लेकिन जैसे तुम्हारा जैसलमेर रीजन है वहां पर जो है बारिश काफी कम होती है। ऐसे गुजरात के जो कच्छ इलाका वगैरह है वहां पर जो है रेनफॉल बहुत ही कम होता है, कम बारिश होती है। तो ये वो रीजन्स हैं जैसे तुम्हारा जैसलमेर रीजन, कच्छ रीजन, यहाँ तो बारिश बहुत ही कम होती है। वहीं पर ऑपोजिट में मौसिरान है जहां पर सबसे हाई रेनफॉल होती है। ये भारत में सबसे ज्यादा जो रेनफॉल जो होती है वो मौसिरान में होती है। वहां 12 महीने ही लगातार बारिश होती रहती है, थोड़ी बहुत जो है वहां बारिश होती रहती है। Another phenomenon associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. Thus it has wet and dry spells. In other words, the monsoon rain takes place only for a few days at a time. They are interspersed with rainfall intervals. These breaks in monsoon are related to the movement of monsoon trough. For various reasons, the trough axis keep on moving northward. मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ये जो रेनफॉल होती है ये देखना ब्रेकेज में होती है। ब्रेकेज में होने का मतलब है जैसे आज बारिश हो गई, फिर कल मौसम साफ हो गया, फिर 2 दिन बाद फिर बादल छा गए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 4 दिन 5 दिन तक रेन हो, तो ये ब्रेक में होती है। अगर ऐसा हो तो पूरा जयपुर डूब जाए। एक दिन वो बारिश तेज हुई तो बाढ़ जैसा हालत बन गई। तो इसीलिए जो है वो मॉनसून जो होता है वो रेगुलर इंटरवल्स यानी ब्रेक हो के होता है। आज तेज बारिश हो गई, 2 दिन मौसम कूल हो गया और जो है इस तरीके से जो है ये रुक रुक कर जो है ये बारिश का इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से जो है वो तुम्हारा जो है रेनफॉल जो है वो गैप ले लेकर जो है वो होती है। ठीक है, विशाखा सुन रही है ना? समझ में आ रहा है विशाखा? और वो राशिका है क्या क्लास में? राशिका है क्लास में? गुड आफ्टरनून। तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूं? राशिका नहीं है? अच्छा, लक्ष्मी भी नहीं है क्लास में, देव प्रताप है। ठीक है, गुड। हाँ बोलो जदुवंशी, क्या कह रहा है? तू तो पहले ही आ गया था क्लास में, तेरे बारे में क्या पूछूं? बांदरे हर जगह बहुत छलांग लगाते हुए तेजी से आ जाते हैं, मालूम है ना? बांदरे जो है वो तेजी से पहुंच जाते हैं, हर जगह छलांग लगाकर पट से पहुंच जाते हैं। ओके, now on the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalaya, there are longer dry spells in plains and widespread rain occur in the mountainous catchment area of the Himalayan river. These heavy rain brings in their wake
devastating floods causing damage to life and property in the plain. The frequency and intensity of the tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon rains. This depression forms at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. The depression follows the axis of monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. The alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency, and duration. While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other. It is often irregular its arrival and its decay, hence it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers over the country. देखो मॉनसून्स के बारे में ज्यादा प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते, हम ये तो कह सकते हैं मॉनसून होता है, लेकिन मॉनसून्स का भी क्या होता है कि बारिश अभी शुरू हुई और लगातार 5-6 घंटे तक तेज बारिश होती रही, जिससे जो है फ्लड की सिचुएशन बन जाती है, किसानों का जो है वो फसल खराब हो जाते हैं। उसी तरीके से तुम्हारा कई बार बारिश लगता है बारिश होगी और चुटपुट थोड़ी 10-15 मिनट बारिश हुई और बारिश बंद हो जाती है, तो कम पानी होता है तो भी फसल खराब हो जाती है। तो इस तरीके से बारिश जो है क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी होती है तो बहुत तेज होती है, लगातार कई दिनों तक होते रहती, कभी नहीं होती तो देर तक बारिश आती ही नहीं है या चुटपुट बरसात होकर रह जाती है। तो इस तरीके से जो है ये एक मॉनसून का जो है बड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है हमेशा। अब हम आते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून पोस्ट मॉनसून में। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विथ अपरेंट मॉनसून मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, द मॉनसून ट्रफ और लो प्रेशर ट्रफ ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम्स वीकर. This is gradually replaced by a high pressure system. The southwest monsoon winds weaken and start withdrawing gradually. By the beginning of the October, the monsoon withdraws from the northern plains. The months of October November form a period of transition from a hot rainy season to dry winter conditions. अब जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर तक आता है, अक्टूबर नवंबर तक आते आते क्या होता है, बारिश का इफेक्ट जो है बिल्कुल खत्म सा हो जाता है और फिर जो है बारिश का इफेक्ट लगभग नॉर्थर्न इंडिया से लेके पूरा नॉर्दर्न रीजन में खत्म हो जाता है और उसके बाद में जो है नवंबर से जो है कोल्ड विंटर का, ड्राई कोल्ड विंटर का जो है वो सीजन शुरू हो जाता है. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. The land is still moist owing to the conditions of higher temperature and humidity. The weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. अक्टूबर के महीने में क्लाइमेट कैसा होता है? अक्टूबर के महीने में देखना दिन बहुत गर्म रहता है, लेकिन शाम से फिर हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है. अक्टूबर महीने आते आते जो होता है दिन गर्मी रहती है, लेकिन फिर शाम से जो है धीरे धीरे ठंड का इफेक्ट शुरू हो जाता है और फिर जो उत्तर भारत वाला रीजन होता है, जो नॉर्दर्न इंडिया होता है, वहां से फिर जैसे जैसे अक्टूबर एंड होकर नवंबर शुरू होता है, वो धीरे धीरे जो है ठंड का इम्पैक्ट बढ़ता जाता है. यानी अक्टूबर में दिन गर्म होता है, रातें ठंडी हो जाती है, फिर जैसे जैसे अक्टूबर चढ़ता जाता है नवंबर तक पहुंच जाता है, तब तक ये दिन की गर्मी का इफेक्ट भी कम होते जाता है और ठंड जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ने लगती है और इस तरीके से जो है वो विंटर सीजन का जो है वो अराइवल होता है. The low pressure conditions over northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depression, which originate over the Andaman Sea. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy and widespread rain. These tropical cyclones are often very destructive. The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna and Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Odisha, West Bengal and Bangladesh. The bulk of rainfall of the Coromandel coast derived from the depression of cyclone. एक देखो साइक्लोनिक इफेक्ट क्रिएट होता है विंटर सीजन में भी. कभी कभी हम देखते हैं कि विंटर सीजन में भी जो है हल्की बारिश शुरू हो जाती है. जब विंटर सीजन में बारिश शुरू होती है तो वो बारिश क्या करता है, वो ठंड का इम्पैक्ट को और बढ़ा देता है, यानी और ज्यादा सर्दी पड़ने लगती है. जो ठंड का इम्पैक्ट होता है वो और ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है. अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. Parts of western coast and northeastern India receive over about 400 centimeter of rainfall annually. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and parts of Gujarat, Haryana and Punjab. Rainfall is equally low in the interior of Deccan Plateau and east of Sahyadris. Now, why do these regions receive low rainfall? A third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. The rest of the country receives moderate rainfall. Snowfall is restricted to Himalayan region. अब जी ये बारिश होती है ये पूरी तरीके से हर जगह समान रूप से नहीं होती.
कुछ जो लो प्रेसिपिटेशन एरिया होता है, जैसे गुजरात का कच्छ होता है, राजस्थान का जैसलमेर रीजन होता है, यहाँ बहुत कम बारिश हो जाती है। उसी तरीके से लद्दाख रीजन में भी बहुत कम बारिश होती है। बाकी सब रीजन में मॉडरेट रेनफॉल होता है। कई कई रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन में ज्यादा बारिश होती है। तो इस तरीके से जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, हर जगह जो है वो इक्वली नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall such as parts of Rajasthan, Gujarat and leeward side of Western Ghats. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are इसी तरीके से जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां पर फ्लड की सिचुएशन हो जाती है, वहां बाढ़ आ जाती है, और जहां पर बहुत कम बारिश होती है वहां पर जो है ड्राई इफेक्ट होता है, वहां पर तुम्हारा सूखा पड़ जाता है। अब हम आते हैं मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉडी। You have already known the way the Himalayas protect the subcontinent from extremely cold winds from Central Asia. This enables northern India to have uniformly high temperatures compared to other areas on the same latitude. Similarly, the peninsular plateau under the influence of the sea from three sides have moderate temperature. Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent is quite perceptible. The seasonal alterations of the wind system and associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. Even the uncertainties of rain and even distribution are very much typical of the monsoon. The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar and life of the people, including their festivities, revolve around this phenomenon. Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of monsoon. Those monsoon winds binds the whole country by providing water to set the agriculture activities in motion. The river valleys which carry this water also unite as a single river unit. मॉनसून का देखो बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। किसान जो होता है वो बेसब्री से मॉनसून का इंतजार करता है। अगर बारिश नहीं हो तो फसल नहीं होगी, क्योंकि अभी भी जो है हम जितना भी अंडरग्राउंड वाटर से थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करें, लेकिन जो मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर होता है वो बारिश होता है। बारिश की वजह से ही हमारे देश में जो है ज्यादातर पैदावार या फसल होती है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अच्छी बारिश होती है तो फसल भी अच्छी होती है, बारिश से कम होती है तो फसल अच्छी नहीं होती है। तो किसान जो है वो बेसब्री से बारिश का इंतजार होता है। बारिश के अनुसार ही जो है, मौसम के अनुसार ही जो है किसान बीज बोता है या फसलें उगाता है। जैसा मौसम होता है उसके अनुरूप जो है वो फसलें उगाता है। दूसरा बात है जो त्योहारें भी होती हैं वो उसके अनुरूप होती है। जैसे जब फसलें बोने का सीजन होता है तब अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, जब फसल काटने का सीजन होता है तो अलग अलग फेस्टिवल्स होता है, जैसे बिहू, बैसाखी और तुम्हारा ओणम, पोंगल, ये सब जो है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स है। तो इस तरीके से जो है मॉनसून का पूरे कंट्री में एक बहुत जो है मिला जुला जो है वो इफेक्ट होता है। तो दैट्स अबाउट ऑल अबाउट मॉनसून। कम टू पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 निकालो सबको है। पेज नंबर 39 में आ जाओ। चूज द करेक्ट आंसर। Choose the correct answer. Which one of the following places receive the highest rainfall in the world? Silchar, Cherrapunji, Mausiran, Guwahati. Right answer क्या है? B. Mausiran. लॉक कर दूं? फाइनल जवाब? फाइनल जवाब लॉक कर दिया जाए? ओके, तो मौसिरान इज द करेक्ट आंसर। इसके साथ ही तुम कौन बनेगा करोड़पति जीत गए। सेकंड, द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नोन एज काल बैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू या नन। सेकंड का आंसर क्या होगा? फोन अ फ्रेंड करना चाहो, 50-50 ऑप्शन लेना चाहो तो ले सकते हो। कोई हेल्पलाइन लेनी है क्या? ओके, हेल्पलाइन नहीं चाहिए। यस, लू इज द करेक्ट आंसर। लॉक कर दिया, लू इज द करेक्ट आंसर। थर्ड,
Which one of the following causes rainfall during winters in northwestern part of India? Cyclonic depression, western disturbances, retreating monsoon, southwest monsoon. कौन सा राइट आंसर है? सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कंफर्म? सी को लॉक कर दो या कोई हेल्पलाइन चाहिए? ओके, सी इज द राइट आंसर, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन अर्ली मई, अर्ली जून, अर्ली जुलाई या अर्ली अगस्त? बताओ राइट आंसर क्या है? अर्ली जून को लॉक कर दिया जाए? ओके, यस, अर्ली जून इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी फोन के स्क्रीन पे। Which one of the following characteristics the cold weather season in India? Warm days, warm nights, warm days and cold nights, cool days and cool nights, cold days and warm nights। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा आंसर होगा? मयंक और विशाखा का जवाब गलत है। करेक्ट आंसर है इसका कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपको इस गेम जोन से बाहर जाना पड़ेगा। सी है करेक्ट आंसर। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे। जीत गया ना? 5 लाख मेरे को दे देना। 10 लाख जीत गया, 5 लाख मेरे अकाउंट में डाल देना। सेकंड है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? पेज नंबर आ जाओ 27। पेज नंबर 27 में क्लाइमेटिक कंट्रोल्स दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है there are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features। ये है तुम्हारा 2 का आंसर नंबर 1। मिल गया सबको? पेज नंबर 27 में आ जाओ, क्लाइमेट कंट्रोल्स में। पेज नंबर 27 क्लाइमेट कंट्रोल्स में आ जाओ। There are 6 major controls of the climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean current and relief features। मिल गया? सबको मिल गया ना? राधिका मिल गया कि सो रही है? ओके, सेकंड क्वेश्चन। Why does India have a monsoon type of climate? पेज नंबर आ जाओ 28।
पेज नंबर 28 में आ जाओ, इंडियन मॉनसून। इसमें लिखोगे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। द इंडिया ऑफ क्लाइमेट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स, यहां तक लिख लिए। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 30 में। पेज नंबर 30 में नीचे ही नीचे आ जाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस, it has been noticed that changes in pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoon. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical Indian Ocean experiences low pressure. यहां तक। मिल गया सबको? सबको मिल गया ना? गुड। राधिका सोते रहती है ये लड़की, ये खा खा के मोटी हो रही है और सो रही है। लॉकडाउन में ये कुछ नहीं कर रही है, ये सिर्फ खा रही है और सो रही है। पेज नंबर 28 में आ जा। पेज नंबर 28 में इंडियन मॉनसून का पहला लाइन, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय मॉनसून विंड्स, यहां तक लिखना। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 30 में, नीचे ही नीचे, बिल्कुल नीचे जो ब्लू वाला बॉक्स दिया उसके नीचे आ जा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट हैज आल्सो बीन नोटिस्ड दैट चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस over the southern oceans also affect the monsoon. Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical Indian Ocean experiences low pressure. यहां तक लिखना है। मिल गया? राधिका कम खा और भाग ज्यादा, खूब एक्सरसाइज कर। फिर आ जाओ थर्ड में सेकंड का, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई, इसका आंसर डायurnal रेंज ऑफ आंसर कहाँ है, कौन से पेज में? अनुराग कहाँ है डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर? क्वेश्चन नंबर 1 का 5C, पेज नंबर 31 में दिया हुआ है, देखता हूं। देखता हूं, रुक जा। देखो, ये जो वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स का जो ये जो कोल्ड सीजन जो है, वेदर कोल्ड वेदर सीजन का बताया गया। ये जो बी वाला जो कंडीशन होता है ना, वो मैंने देख लिया। बी वाला कंडीशन जो होता है वो अक्टूबर में होता है कि दिन में गर्मी रहती है, वार्म रहता है, और शाम को होते होते ठंड हो जाती है। लेकिन जब दिसंबर जनवरी तक कोल्ड आता है, कोल्ड सीजन, उस समय डेज कूल रहता है, यानी एक हल्का सा ठंड का इफेक्ट रहता है, ज्यादा गर्मी नहीं रहती है, और नाइट्स जो है वो कोल्ड होता है। तो जो बी वाला जो आंसर है वो मंथ ऑफ अक्टूबर के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जो मेन ठंड का टाइम होता है वो होता है तुम्हारा दिसंबर और जनवरी।
जो दिसंबर और जनवरी के अंदर में वेदर कंडीशंस होते हैं वो तुम्हारा कूल डेज और कोल्ड नाइट्स होता है, इसीलिए सी का आंसर जो है वो करेक्ट है। समझ गया कृष्णा? गलत नहीं है उसका, लेकिन वो कंडीशन अप्लाई सिर्फ अक्टूबर के लिए होता है। जो मेन विंटर सीजन काउंट करते हैं वो अपन करते हैं नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, उसमें कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स होता है। यही होगा राइट आंसर। अच्छा, अब कौन सा कर रहे थे हम? क्वेश्चन नंबर, विच पार्ट ऑफ इन इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई? कौन बताएगा इसका आंसर? विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव the highest diurnal range of temperature and why? अनुराग, कौन बताएगा इसका आंसर? विशाखा बताएगी। क्यों, तेरे को नहीं आता है? अब विशाखा क्यों बताएगी? आंसर देने की बारी आई तो विशाखा बताएगी। कौन बता रहा है? मेरे को ही लिखाना पड़ेगा। नहीं, विच पार्ट पूछा है बेटा, विच पार्ट ऑफ रीजन रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल। पार्ट बताना है अपने को। मैं देख रहा हूं इसका आंसर, दो आंसर आ रहे, कौन सा लिखाया जाए? इसका आंसर मैं बोल दे रहा हूं, लिख लो। इसका आंसर बोल दे रहा हूं, लिख लो। विच पार्ट्स ऑफ इंडिया does experience the highest diurnal range of rainfall and why? लिख लो। the northwestern part receives the northwestern part receives the the northwestern part experience the highest diurnal range of temperature because there is a high impact of rainfall। लिखो, because there is a high impact of rainfall। लिख लो। लाइट चली गई इसलिए मैं दिखना नहीं रहूंगा, लाइटें गई मेरे यहाँ। बिकॉज इट रिसीव्स अ हाई रेनफॉल in the monsoon season and there are extremes of temperature summers are very hot and winters are very cold। summers are very hot and winters are very cold। हो गया? लिख लिया सबने? लिख लिया क्या सबने? ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जिया नहीं लिखी? ये अब जिया सॉरी लिख ले। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फिर क्वेश्चन में से लिख देना एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज इन मॉनसून सीजन दे रिसीव ए हाई रेनफॉल
and there are extremes of temperature. That is, summers are very hot and winters are very cold. Summers are very hot and winters are very cold. लिख ली जिया? जिया लिख ली? ओके, बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.